इधर सुनो बेटा, T1 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था। बेटा बैठ जाओ यार, इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर एक लोग बैठ जाओ, इधर शिफ्ट हो, एक लोग इधर बैठो। तो आपको ये 2 लेक्चर्स हम आपको सेंड कर देंगे जिनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल के, खासकर जो कमजोर छात्र हैं वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग, बेटा प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए, ठीक है। आज हम लोग बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे पहले, एक दो लेक्चर करीब चलेगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद देन पीवाईक्यूज फिर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से पहले हमें बहुत कुछ उसमें ट्रिग्नोमेट्री में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं। अच्छा, जैसे कि बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या आपको ये चीजें सभी को अच्छे से आती हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक एंगल होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में होता है। बेसिक चीजें हैं बट सारी चीजें लेके चलनी है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में होता है। अच्छा, 360 में 90 जोड़ दो, कितना बनेगा? 360 में 90 जोड़ो, 450। तो 360 से 450 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 450 में 90 जोड़ दो, 540। मतलब 450 से 540 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे घुमाते रहो, ऐसे घूमते रहोगे। अब इसमें बहुत ध्यान से दो यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? वी नो दैट साइन का फॉर्मूला क्या होता है? y अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। वहां से हम बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है। अच्छा, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और साइन का रेसिप्रोकल। कौन सा? कॉसेक। मतलब ये दो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। उसके अलावा रेस्ट कैसे होते हैं? नेगेटिव। इसमें थर्ड वाले में कौन कौन पॉजिटिव? tan और tan का रेसिप्रोकल cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ वाले में cos थीटा, उसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? इतना पहले तो ये बेसिक नोट करें, फिर इसी पर बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे। बहुत पहले AI ट्रिपल ई होता था। क्या होता था? AI ट्रिपल ई, जिसके प्लेस पे अब क्या होता है? जेई मेंस। ओके, तो AI ट्रिपल ई का आया हुआ प्रॉब्लम है, उसको हम लोग करेंगे। बेटा प्लीज आपस में बातें नहीं, बिल्कुल हेलो, सीधे बैठो। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
ठीक है, ऐसे यदि कोई बच्चे हैं जिनका कोई लेक्चर छूटा हुआ है वो मेरे पास मैसेज कर दो, ठीक है, वो लेक्चर हम आपको सेंड कर देंगे पर्टिकुलर, या ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, तो ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसका कोई लेक्चर छूटा है और वो बेचारा बैठ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बाउंस मारने लगेंगी। या छूट गया किसी कारणवश तो आप मेरे से लेक्चर ले सकते हो, ठीक है, मतलब मेरे पास लगभग सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी अभी पढ़ाया है सारे रिकॉर्डेड है। यदि कोई रिकॉर्ड नहीं भी हुआ है तो उसी से रिलेटेड जो हेडिंग है वो प्रीवियस ईयर की या जो भी है वो हमारे पास है, मतलब कोई लेक्चर आपका नहीं छूटेगा। कुल मिलाकर के कि आपका कुछ डिसकंटिन्यू ना हो, मतलब डिसकंटिन्यू ना हो कि जिससे कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो। यदि कोई छूटा है आप वो लेक्चर ले लो, पढ़ के आओ। चले, इस वाले प्रॉब्लम का किसका किसका आंसर आ गया? रेज योर हैंड। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। और कोई बेटा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे क्योंकि 8 ही 10 हाथ उठ रहे हैं जिनका बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से लिखना बंद करें सभी लोग। यार मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, नीचे 1 प्लस साइन है ना, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1 माइनस साइन से। तो जैसे ही 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ये 1 माइनस साइन लिखा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन है बट मल्टीप्लाई किससे होने जा रहा है? 1 माइनस साइन से। तो a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a माइनस बी से। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए, इस वाले केस में देखें, अभी नीचे 1 माइनस साइन है ना, तो किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें? 1 प्लस साइन। तो ऊपर 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी को a प्लस बी से, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन क्या? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। अच्छा, इस जगह पर यदि हम लोग देखें तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या ये प्रॉब्लम हो जाएगी? अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझें। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है? मॉड एक्स। तो क्या यहां पर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर है। अरे 1 माइनस साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी, तो इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर का क्या लेना है? रूट। तो होल स्क्वायर का रूट लेना मतलब क्या लिखोगे? मॉड के अंदर 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो यहां पर क्या आएगा? मॉड के अंदर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे मॉड ऑफ ए बाय बी लिखा हुआ है तो मॉडुलस इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट। तो ऊपर क्या बनेगा? मॉड ए, और नीचे क्या बनेगा? मॉड बी। मींस मॉड आपके ए को अलग मिल जाएगा और बी वाले को अलग मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो यहां पर क्या होगा, सुनिएगा, ऊपर मॉड 1 माइनस साइन अलग हो गया, नीचे मॉड कॉस अलग हो गया, प्लस ऊपर मॉड 1 प्लस साइन अलग हो गया, नीचे मॉड कॉस अलग हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मॉड एक्स लिखा है और यदि एक्स पॉजिटिव हो जाए, कैसा हो जाए, तो इसको डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं? एक्स लिख देते हैं। अरे मॉड एक्स है और एक्स पॉजिटिव, तो उसको क्या लिखोगे? एक्स। लेकिन यार मॉड एक्स है और यदि एक्स वाला कैसा है? नेगेटिव है, तो मॉड हटाओ और माइनस लगाओ, ये तो होता है। अरे मॉड एक्स, यदि एक्स नेगेटिव तो क्या लिखते हो? माइनस एक्स। अब बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा जो मॉड के अंदर लिखा वो पॉजिटिव है या मॉड के अंदर लिखा नेगेटिव। यदि मॉड के अंदर लिखा पॉजिटिव तो मॉड अपने आप गायब, और मॉड के अंदर लिखा नेगेटिव तो मॉड हटाओ माइनस लगाओ। तो अब ये वाली क्वांटिटी बताओ, 1 माइनस साइन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? अरे साइन किससे घट रहा है?
वन से, और साइन की औकात वन से बड़ी नहीं है, तो जब वन से घटा रहे हैं, जब इसकी औकात वन से बड़ी नहीं, तो ऑब्वियस है ये जीरो तो हो सकता है ऊपर वाला भाई, साइन वन तक तो पहुंच सकता है, वन माइनस वन जीरो, और वन से क्या रहेगा छोटा, तो साइन जब वन से छोटा होगा तो वन से घटेगा, वन से छोटा तो क्या आएगा पॉजिटिव। इट मींस ये क्वांटिटी या तो कैसी है पॉजिटिव है या जीरो, क्योंकि वन से किसको घटा रहे हैं साइन, और साइन की सबसे बड़ी वैल्यू वन, जब सबसे बड़ी वैल्यू लोगे साइन की तो वन से वन घटा जीरो, या फिर अब वन के अलावा कोई भी लेके देखो वैल्यू, वन के अलावा मान लीजिए 1/2 ली, तो वन से 1/2 घटा तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये क्वांटिटी कैसी या तो जीरो है या पॉजिटिव, तो कोई चीज जीरो या पॉजिटिव होती तो मॉड अपने आप क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। अच्छा ये बात करें किसकी, किसकी कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो दो है और दोनों में कॉस अलग अलग है, तो इसको बाद में कर लेंगे, बाद में तोड़ लेंगे, है ना। चलो अभी तो मॉड कॉस ही लिख देते हैं, तो इसमें दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा पॉजिटिव, और सेकंड में, और यहां दोनों की बात की हुई तो ब्रेक करना पड़ेगा उसको। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा एक चीज ये बताओ, वन प्लस साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अरे बोलो भाई, मान लीजिए सबसे साइन की सबसे छोटी वैल्यू -1 भी ले ली यहां पर, तो 1 - 1 0, उसके अलावा तो यार कुछ वन में जुड़ेगा ही, अरे बोलो भाई, तो इट मींस ये क्वांटिटी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव, तो ये बचा कितना 1 प्लस साइन, नीचे क्या बचा, क्या एलसीएम ले ले, अरे क्या एलसीएम है मॉड कॉस, ऊपर बचा 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, माइनस साइन से प्लस साइन चला गया, क्या बचा 2 अपॉन मॉड कॉस, बोलो बेटा। अब सुनिएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। आप बोलोगे एक बार थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक बार आप थीटा को किस क्वाड्रेंट में लोगे, अरे बोलो भाई, थीटा को आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, π/2 से कहां तक बेटा, पाई तक। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में कॉस कैसा और पॉजिटिव, तो मॉड अपने आप गायब, और मॉड अपने आप गायब हो जाएगा, तो 2 अपॉन कॉस को क्या लिखोगे 2 सेक थीटा, आई बात समझ में। अच्छा अब यहां पर देखो, यदि π/2 से पाई है तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड वाले में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो मॉड हटेगा माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस, मतलब माइनस का 2 सेक थीटा। अब मेरी बात समझना, हमने थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा दिया था 0 से पाई, बट उनका इंटरवल गिवन था π/2 से पाई, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग देखें तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माइनस का 2 सेक थीटा। बस हम लोग यहां पर गलती क्या कर सकते थे इस प्रॉब्लम में, क्या कर सकते थे, मॉड वाली गलतियां कर सकते थे, जो मॉड की प्रॉपर्टीज हैं वो हमें थोड़ा सा यहां पर अच्छे से आनी चाहिए थी, नोट कर लीजिए इसको। बेटा पहले बता देते, उधर समझा रहे तो कहानी निकल गई, वहां बैठे से, अरे सर बोल रहे हैं ठीक है, नहीं दिख रहा तो पहली प्रायोरिटी इधर बोल दो, सर रुक जाएंगे। बातें नहीं बेटा प्लीज, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं भाई, स्पीड मेंटेन करो। क्या बेटा बैठने जगह नहीं है क्या, दिख नहीं रहा, इधर आओ, तुम दिखेगा यार, इधर जगह कहाँ है, ये इधर आ सकता है, बैग अगड़ा हेड, ये क्या है, क्या चाहते हो, सुनाई नहीं देता क्या, मशीन सीन लगाओ क्या, तो इसको खड़ो,
इसको कम सुनाई देता, क्लास मशीन लगा बैठता है। तो इतना मारेंगे मशीन लग जाएगी सच में, गलत बात है ना। अरे बंद है तो तुम लगा के बैठोगे। फिर आओ इधर, इधर बैठो, ये बैग है हटाओ, उसको रास्ता दो। बढ़िया स्टाइलिश मार हेडफोन लगाए, जब ऐसे लगाए हो ठुट्ठी तो हमारी आवाज क्या सुनाई देगी तुमको। आधा कंसंट्रेशन उधर कहीं बात तो नहीं कर रहे थे कि हम आपको पढ़ा रहे हो तुम और किसी को भी सुना रहे हो, दो ये सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बड़े भाई इसमें आगे चलिए, आगे दो बेटा, चलिए प्लीज बेटा बातें नहीं, आगे लिखिएगा इसमें आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द, सॉरी आइडेंटिफाई which of the following are true। आपको बताना इनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है साइन 1 इज ग्रेटर देन 0, साइन 3 इज ग्रेटर देन 0, साइन 6 इज ग्रेटर देन 0, cos 2 इज ग्रेटर देन 0, cos 4 is greater than 0, cos 6 is greater than 0, tan 5 is greater than 0, tan 4 is greater than 0। इनमें से कौन सा ट्रू है ये पता लगाओ। ओके चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा, इधर इधर समझे बेटा। साइन कितना लिखा हुआ है 1 नंबर के जैसा है, ना तो डिग्री लगा है और ना ही रेडियन लगा है। अरे बोलो भाई, डिग्री के केस में ऊपर 0 टाइप का ऐसा लिखा होता है और रेडियन के केस में ऊपर C टाइप का लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं। अब यहां पर ये कुछ आपको नहीं पता कि ये डिग्री है या रेडियन, क्या लिखा हुआ है नंबर। कभी कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको कंसीडर करते हैं एज अ रेडियन। कैसा कंसीडर करते हैं? एज अ रेडियन। मतलब एंगल में क्या लिखा हुआ है 1 रेडियन, 3 रेडियन, 6 रेडियन, 2 रेडियन, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री? लगभग 57 डिग्री। और आगे भी इसमें लिखवा है 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रॉक्स। बट हमने मान लिया कि कितना है लगभग, वो मिनट और सेकेंड को हटा दिया है, लगभग कितना मान लिया 57 डिग्री। तो आप ये बताओ 2 रेडियन कितना होगा? अरे कितना होगा 114 डिग्री। तो 3 रेडियन कितना होगा? वन। समझ सकते ना? अरे बोलो भाई, अब बताओ बेटा बहुत ध्यान से, ये कितना डिग्री लिखा हुआ है 57 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है? 0 से बड़ा, पॉजिटिव। ये बात कैसी है? ट्रू है। चले 3 रेडियन कितना डिग्री? 3 रेडियन कितना डिग्री? 171। पक्का 171 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड।
180 से छोटा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा, तो ये बात भी कैसी है, ट्रू। अच्छा 6 रेडियन, 6 रेडियन कितना होगा, 342। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 57 को 6 से मल्टीप्लाई, लगभग 342 डिग्री आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा, 360 से छोटा, कौन सा, फोर्थ। फोर्थ वाले में साइन कैसा, नेगेटिव, लिखा कैसा है, 0 से बड़ा लिखा, मतलब गलत बात लिखी, तो ये गलत बात है। 2 कौन सा, कितना होगा 2 आपका, 114। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, लिखा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये बात कैसी है, गलत है। चले 4 रेडियन कितना होगा डिग्री, 4 रेडियन इज 228, लगभग 228, मतलब 180 से बड़ा, 270 से छोटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कॉस कैसा, नेगेटिव, लिखा कैसा, पॉजिटिव, मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। 6 रेडियन 342, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 5 रेडियन कितना होगा, 285 डिग्री अप्रॉक्स, 285, 270 से बड़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, लिखा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये बात कैसी है, गलत। और 4 आपका कितना होता है, 228, मतलब 270 से छोटा है, 180 से बड़ा, मतलब कौन सा, थर्ड। थर्ड वाले में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात। तो इस वाले से क्या सीखा हम लोगों ने, नंबर को कैसा मान के चलेंगे, रेडियन के तरीके कंसीडर करके चलेंगे, और 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। चलिए एक आपका जेई मेंस का प्रॉब्लम लेते हैं। लास्ट लेक्चर बहुत बेहतरीन था, आप देखें किस पर बेस्ड था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरा लेक्चर किस पर, उसी पर बेस्ड था, और सारे के सारे प्रीवाइक्यूज और किसमें आए, मेंस और एडवांस में। कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पूरा लेक्चर, मतलब आप लोग कर रहे होंगे, ठीक। ऐसे ही धीरे धीरे अभी इसकी पूरी थ्योरी पढ़ के इसके भी हम लोग मेंस और एडवांस वाले क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांस होते हैं एडवांस में किसका क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। मेंस में तो श्योर है आएगा, और अपनी पहली प्रायोरिटी क्या है, जनवरी, ठीक है। तो वो तो भाई निकले पहले, है ना। और हम लोग एडवांस भी करते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उतना एडवांस पूरा करा दे रहा हूं जितना कुछ यूज होने वाला होगा मेंस वगैरह में, ठीक है। और अपने पास जनवरी के बाद 4-5 महीने बचेंगे, उसमें और तगड़े से हो जाएगा, बट आपको उसमें रिविजन करना होगा, क्लियर है भाई। हम लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी, जनवरी तो अच्छा हो जाए, पता चला उसी में परसेंटाइल नहीं बन पा रहा है, ठीक है, हम पहली फेज में हम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर गलत बात है ना। तो करते जा रहे हैं दोनों को, बट फोकस करना जनवरी। और एक चीज और बता दूं, जनवरी अटेम्प्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एज कंपैरिजन टू अप्रैल। रीजन क्या है, जनवरी में कम कंपटीशन होता है। 12th अपीयर्ड वाले वो बहुत बेहतरीन बच्चे जो शार्प माइंडेड होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ कंपटीशन में उतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्या उनके ऊपर बोर्ड का प्रेशर होता है, बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं, कहीं कुछ चल रहा होता है, तो वो उनकी प्रिपरेशन नहीं होती। जैसे ही आपका अप्रैल फेज आता है, वो 3-3, 4-4 साल के रिपीटर्स होते हैं, मतलब 9th क्लास से कोचिंग करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे, कम से कम ऐसा 1 से 2 लाख बच्चा होता है, ठीक है। आप फिर उनके साथ फाइट करोगे अप्रैल में, ठीक है, तो वहां पर रैंक या परसेंटाइल डाउन होने के चांस होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं 10 बच्चों में 8 बच्चों का यही होता ही है अप्रैल में। 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जनवरी फेज से ज्यादा लाते हैं, ठीक है, बट 10 में से 8 बच्चे, मतलब 80% बच्चों का रिजल्ट क्या होता है, डाउन, क्योंकि उसमें मतलब कंपैरिजन में देखें तो वहां पर आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करनी कि हमें किस फेज में निकाल लेना है, जनवरी। और यदि हमारा जनवरी फेज में निकल गया तो हम फ्री होंगे, अपने किस अटेम्प्ट को फोकस करेंगे, जून को। अप्रैल वाला हम दें चाहे ना दें, वैसे निकल भी जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट निकल गया, अच्छा परसेंटाइल बन गया 99.98, 99.92, ऐसा जो भी बन गया, ठीक है, इजिली बनता है। ये मैं सोचना 99 पॉइंट, ये क्या बोल रहे तुम, मुस्कुरा रहे हो अंदर से, है ना। ये आसानी से बनता है, आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है।
और ये नहीं बना पा रहे तो फिर गलत बात है। ये बन गया तो उसके बाद आप दूसरा भी दो, अप्रैल वाला भी, और अच्छा करने की कोशिश करो। डाउन गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो नहीं होगा। जो टॉप उनमें से जो दो में से बेस्ट है उसी को लेंगे वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने सेकंड अटेम्प्ट भी दिया और अपना एडवांस की डायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीधे से लेके चलनी है आपको। चलिए एनीवे, इस पे आते हैं हम लोग। एक जेई मेंस का हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। तो सीधी सी बात बता दिया, जनवरी में आसान है क्या लेना, सिलेक्शन। अप्रैल जनवरी में नहीं कर पाए ये समझ लो, अप्रैल में और ज्यादा टफ हो जाएगा। लिखिएगा, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 एंड T1 इक्वल टू tan थीटा की पावर tan थीटा, tan थीटा की पावर tan थीटा, कॉमा T2 इक्वल टू tan थीटा की पावर cot थीटा, कॉमा T3 इक्वल टू cot थीटा की पावर tan थीटा, एंड T4 इक्वल टू cot थीटा की पावर cot थीटा। देन इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4। सेकेंड ऑप्शन है T2 लेस देन T1 लेस देन T3 लेस देन T4। थर्ड ऑप्शन आपके पास T2 लेस देन, अच्छा ये लिखा हुआ है, T2 लेस देन T3 लेस देन T1 लेस देन T4, और लास्ट ऑप्शन है T4 लेस देन T3 लेस देन T2 लेस देन T1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन, ओके। और कोई, और किसका बी आ रहा है? ओके, तीन बच्चों का बी ऑप्शन। बेटा प्लीज बातें नहीं, चलिए देखते भाई। चलिए किसका किसका बी ऑप्शन आया है पहले तो उनसे डिस्कस करते हैं। आपका है, कैसे आया बी ऑप्शन? इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 होती। गुड, √3 हो जाएगा। ओके ठीक है, तुम बैठो, देखते हैं तुम्हारा आंसर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ आप बताओ बेटा, आपने कैसे किया? गलती हो गई है, गलती मारे से हो गई, माफ करना। डैश 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 डैश, चलो और कौन बताएगा? हाँ आप बताओ।
0 से π/4 में cot थीटा 1 से ग्रेटर होगा। ओके, और कोई? और तो दिमाग ही नहीं लगाना है साला, काहे का खर्च करे दिमाग, बस कंसंट्रेट करना, इधर बोर्ड देखो, हमको देखो है। चलो भाई, अच्छा एक चीज बताओ, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से π/4, तो टेन थीटा देखें एक बार, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, टेन 0 इज 0 और टेन π/4 इज 1, मतलब टेन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? जैसे एक बच्चे ने बोला सर 1/√3 ले लो, 1/√3 0 से 1 के बीच में, तो 1/√3 थोड़ा गंदा सा है, हम क्यों ले ले 1/√3? हम इसके बीच का सबसे खूबसूरत कोई नंबर ले लेते हैं। कौन सा ले लें? मान लिया टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो, हम √3 1/√3 क्यों ले? वो और गंदा है, कैलकुलेशन गंदी लगेगी। हमने क्या किया, अच्छा टेन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब कोई एक अच्छा नंबर ले लो, कौन सा? 1/2। अच्छा, तो यहां से आप क्या सोचोगे? कॉट थीटा की वैल्यू 2 सोचोगे। अब जैसे कौन सा ऑप्शन आप बोल रहे हैं? बी, है ना? आप भी वही चीज बोल रहे हैं सेम, तो बी वाला हम लोग देखते हैं एक बार, देखते हैं। सबसे पहले तो T4 देखते हैं, T4 इन्होंने बोला सबसे बड़ा है, तो T4 में लिखा क्या है? कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा, कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा, तो T4 में कॉट थीटा का मतलब बेटा 2 और 2 की पावर 2, ऐसा आएगा ना? 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो इन्होंने बोला ये किसकी? T4 की वैल्यू ना, T4 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चले, इसके बाद इन्होंने कहा उससे छोटा कौन है? T3, तो T3 में क्या लिखा है? कॉट की पावर 10, कॉट को क्या लिखोगे? 2 और 10 को क्या लिखोगे? 1/2, मतलब ये कितना बना? √2 का मतलब 1.41 अप्रॉक्स। बोलो भाई। अच्छा T, इसके बाद T1 बोला इन्होंने, T1, T1 में क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा की पावर टेन थीटा, मतलब टेन थीटा का मतलब 1/2 की पावर 1/2, इसका मतलब ये लिखा है √1/2, 0.5 का अंडर रूट। चले एक और कोई बच रहा, कौन सा? T2, सबकी वैल्यूज निकालते जा रहे हैं। T2 में क्या है? टेन थीटा की पावर कॉट, टेन थीटा का मतलब 1/2, कॉट का मतलब 2, तो ये कितना बचा? 1/4, कितना बचा? 1/4, ये 1/4 कुछ आ जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये हम कैलकुलेट करेंगे दिक्कत हो जाएगी। सुनना बेटा, जैसे आप यहां से देखो, इन चारों में इतना तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें कोई कंफ्यूजन, बड़े छोटे में सबसे बड़ा दिख रहा 4, और उसके बाद हाफ का रूट लोगे और 2 का रूट लोगे तो दिख रहा कि यार 2 का ही रूट क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब T4 सबसे बड़ा हो गया और T3 उससे छोटा। अब बचा किसमें? T1 और T2 में। आप मेरी बात समझो बेटा, यदि 1/2 की पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घट जाएगी। जैसे 1/2 की पावर 1 करो, कितना आया? 1/2, और 1/2 की पावर 2 करोगे तो 1/4, वैल्यू कम हो गई ना? अरे 1/2 से छोटा 1/4 है। अच्छा 1/2 की पावर 3 कर दोगे, 1/8, और छोटा रिजल्ट हो जाएगा। मतलब ये पावर 1/2 की बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इन दोनों में 1/2 की पावर किसकी ज्यादा है? T2 की। तो जिसकी पावर ज्यादा है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। मतलब कौन छोटा हो गया? T2 छोटा हो गया किससे? T1 से। मतलब इससे छोटा T1 है और T1 से छोटा कौन है? T2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें किसी को डाउट हो कि सर 1/2 की पावर, ये 1/2 और ये ज्यादा पावर वाला बड़ा होना चाहिए, तो फिर पूछ सकते हो मेरे से कुछ कि सर इसकी पावर तो कम है, इसकी पावर ज्यादा है, तो ये बड़ा होना चाहिए। ऐसा किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैंने तो अभी यही बोला है कि 1/2 की पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। फिर भी किसी को डाउट है कि सर ये कैसे, तो पूछ लो। दूसरा तरीका भी समझाने का है। मैं चाहता हूं कि आप 12th पास करके आए तो ये बात समझ में आ रही होगी। जेईई की प्रिपरेशन करने फिर भी नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं।
चलिए इसके आगे बढ़े, स्पीड में नोट करें भाई। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लिखिएगा ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आर द वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल are the vertices of cyclic quadrilateral, then find value of, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D. ABCD are the vertices of cyclic quadrilateral ABCD, then find cos A plus cos B plus cos C plus cos D. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अब समझ गए होंगे, अब दिक्कत नहीं होगी उनको। जीरो आएगा, ओके। और कोई? जीरो, ओके। मुझे तो नहीं लग रहा जीरो आएगा। बातें नहीं बेटा, चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा। चलिए और किसका किसका रिजल्ट आ गया? जीरो किसका किसका आ रहा था? 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का जीरो आ रहा है। तो इतने बच्चों में केवल 5 बच्चे कुछ बता पा रहे हैं, उसके बाद तो कुछ बोलना ही नहीं, कुछ तो पेन ही नहीं चलाते होंगे, है ना? ट्राई नहीं करना है। अब यहां ट्राई नहीं करोगे वहां तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। कुछ सोचना है, गलत सोचो, सही सोचो, कैसे भी सोचो, अपने से नहीं सोचोगे तो बेकार है। चलिए देखते हैं एबीसीडी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब सर्कल बाहर के अंदर, सर्कल बाहर। कोई क्वाड्रिलेटरल है मतलब कितनी साइड वाला? 4 साइड वाला। वो कैसा भी हो सकता है। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स किसके ऊपर होंगे? सर्कल के ऊपर होंगे। मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। 4 वर्टिसेस हो गए। अब इसमें से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक डेफिनेशन होती है, एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180। इतना तो आता होगा। ए का अपोजिट सी, तो ए प्लस सी 180 और बी प्लस डी 180, तो बी प्लस डी भी क्या है? 180। अब यार यहां से हमें लाना क्या है? कॉस के टर्म में, तो क्या ले लें? क्या लें? कॉस लोगे तो कैसे क्या काम चलेगा? एक काम करो, सी इधर भेज दो, अकेले अकेले हो जाएंगे सब।
ऐसे डायरेक्ट इस पे कॉस ले लोगे तो कॉस ए प्लस सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी, और वैसा तो अपने क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। अरे क्या लिखा है? नहीं लिखा है। अरे ये तो कॉस ए अलग है, प्लस कॉस बी अलग है, प्लस कॉस सी अलग है। तो हमें ये देखना है ए और सी अलग अलग रहे, इस तरीके का प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ना बने। तो यहां पर हमने लिखा ए इक्वल टू 180 माइनस सी, और बी इक्वल टू क्या लिख दिया 180 माइनस डी, टेकिंग कॉस बोथ साइड, कॉस लेते हैं। इधर क्या बचा कॉस, और थोड़ा तो इतना आता होगा ना कॉस, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ भाई, खड़ो तुम खंबे के बगल वाले, कॉस 180 माइनस सी को क्या लिखोगे? और कोई नहीं बेटा, साइन सी लिखोगे। ओके गुड, कॉस 180 माइनस सी इज साइन सी। सोचने वाली बात है, हम सोचते हैं है ना, इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। बैठो, बढ़िया। हाँ बेटा आप बताओ, कॉस सी रहेगा, कॉस 180 माइनस सी इज कॉस सी, पक्का? क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलो ठीक है, सब विचाराधीन मामले हो रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस सी रहेगा। चलिए अब तो यार हम तो डिस्टर्ब हो गए हैं, साला भूल गए जो हमको भी मैथ आती थी, है ना? क्या बात है, तुमको आता है तो यार मुस्कुराते रहते हो, है ना? चलो भाई तुम बताओ क्या होता है? माइनस का कॉस सी, क्यों? 180 में चेंज नहीं होता है क्या? कॉस चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है क्या? कॉस तो छोड़ो, कोई भी चेंज नहीं होता है। चलो भाई ये सही है। इधर देखो बेटा क्या लिखा है, कॉस ए, सुनिएगा 180 माइनस करो या 180 प्लस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, बट क्वाड्रेंट देख लेना। और 180 से जब माइनस कुछ करते हो कोई एक्यूट एंगल, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है? और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस, तो ये बना कितना माइनस का कॉस सी। इधर कॉस लिया, ये क्या बना कॉस बी, और इधर कॉस लिया तो कॉस 180 माइनस डी, मतलब माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस डी। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड वाले से ऐड होगा तो कॉस ए प्लस कॉस बी, और राइट हैंड वाला राइट हैंड से ऐड होगा तो माइनस का कॉस सी माइनस का कॉस डी, ये दोनों ऐड हो गए। माइनस वाले उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, माइनस वाला इधर आया प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, दैट इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? नोट कर लो भाई। ओ भाई ए नजरे का नहीं मिला रहो, देखो आराम, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं बता पाए, क्यों? देखना इधर, वो बेचारा देख ही नहीं रहा तब से। तो क्राइम तुमने कर दिया, हम सजा दें, हम एक थप्पड़ मारेंगे तुमको, 2 मारेंगे, वो सब तुम्हारे लिए क्या होगा? प्रसाद। गोली तो नहीं मारेंगे तुमको, अरे जान से मार देंगे क्या इसको? नहीं मारेंगे। अरे स्टूडेंट है बेचारा, यहां क्यों आया है? उसको नहीं आता है ना, तभी तो आया है। आता होता तो आता ही क्यों? आप लोग क्या करने आए? जो नहीं आता है वो सीखने आए। मेरा काम क्या है? सबको सिखा देना, सबको, चाहे कोई हो, है ना? हाँ तुम कुछ, हाँ नहीं वो तो मस्ती कर रहे थे, है ना? वो तो रिजल्ट तो पता था कि 0 ही होगा, है ना? वो आपने 0 बोल दिया, आप सब 0 बोलेंगे, है ना? उसके बाद सब, अब जब सब 0 बोलेंगे वो अंधी मारेंगे फिर, है ना? कहेंगे 0 आ गया, आया कहां से उनको खुद ही नहीं पता, है ना? चल भाई आगे बढ़े, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द, बेटा प्लीज बातें नहीं, डिस्टेंस बिटवीन, आपको डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर
सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन ट्रायंगल with sides 17, 15, 8 17, 15, 8 जीरो आ रहा है, डिस्टेंस इज जीरो। ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्या? ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा, डिस्टेंस इज जीरो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या? इक्विलैटरल राइट है। अरे सेंटर्स पढ़ाया कल या परसों, लेक्चर दिया था, जो दोपहर वाले बच्चे थे पढ़ के आए होंगे, आज उनका होमवर्क चेक होगा। आराम आराम से पढ़ा रहा हूं उनको। आज तो उनका मींस जितने भी सेंटर्स थे, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सब चेक होंगे आज। 17/2 17/2 कुछ नहीं। चलो देखते भाई। ए हीरो खड़े हो। हाँ तुम खड़े हो। क्या नाम आपका? अतुल नाम है आपका, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर के हैं। योगी आदित्यनाथ। हाँ चलो, आपको यह बताना बेटा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पहले तो यही आना चाहिए, है ना? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? क्या होता है? सर्कल के बीच का सेंटर इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, बैठ जाओ। कल आप बैकअप क्लासेस कर रहे हैं बेटा? कल लेक्चर दिया था, कंप्लीट करके आए हैं पक्का? नोटबुक दिखाओ। लाए हैं? अच्छा, घर पे अभी रूम पे जाएंगे देन। ओके, आप बताओ बेटिया ऑर्थो सेंटर क्या होता है? कैसे बताओ, कैसे पढ़ाएं आप लोगों को हम? पहले तो ये सब ऑर्थो सेंटर ये सब आने चाहिए ना अच्छे से। आप बताओ बेटा, बैठ के बताओ। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, हिंदी भाषी लोग शीर्षलम, आपस में जहां पर तीनों मिल जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर इज, हाँ क्या होता है सरकम सेंटर? और कुछ? जैसे इसमें एल्टीट्यूड्स आया तो उसमें एंगल बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। भाई कौन सा? साइड को बाइसेक्ट करने वाली तो बहुत सारी लाइंस होंगी। कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। जहां पर मैच मिलते हैं वहीं पर क्या बनता है? सरकम सेंटर बनता है। भाई गलत बात है यार। चलो कौन सा ट्रायंगल रेंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इतना तो समझ में आता होगा, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। नहीं आता है? इतना तो आता होगा पक्का। तो इतना तो आपको आता है कि भाई 8 का स्क्वायर करें 15 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें 15 का स्क्वायर करें तो किसका स्क्वायर मिलेगा? 17 का स्क्वायर मिलेगा। और ये बना क्या? राइट एंगल के केस में बोला था ऑर्थो सेंटर उस जगह पर होता जहां
90 डिग्री। और सरकम सेंटर उस जगह पर होता है जहां हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। किसके बीच की डिस्टेंस चाहिए? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस चाहिए, व्हाइट वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ओसी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? किसको किसको आ रहा है? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, गुड। हाँ आप बताओ बेटा कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। हाँ ये इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, बहुत ज्यादा सोच रहे हो तुम। ये क्या बनेगा? एक सम बनेगा कि नहीं? तभी तो ये सरकम सेंटर बना होगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या रेडियस है? क्या एसी रेडियस है? क्या बीसी भी रेडियस है? क्या ओसी भी इसका रेडियस है? इसका मतलब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये टोटल डिस्टेंस 17 और ये इसको आर रेडियस के टर्म में क्या लिख सकते हो? 2r। अरे r प्लस r, 2r ही तो 17 है, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आई? 17/2। और ये r ही डिस्टेंस किसके बीच की है? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। लिख लो भाई। अरे समझ में आ रहा है? एक सर्कल बन रहा तो वो रेडियस हो गई ये तीनों। ये भी रेडियस हो गया, एसी बीसी भी रेडियस और ओसी भी रेडियस, तीनों लेंथ बराबर। मुझे पता है ये 2r है, ये 2r है। क्यों है 2r? क्योंकि ये 90 डिग्री बना, तो ये भाई सीधी सी बात है ये डायमीटर ही होगा, सेंटर से पास होगा। चलिए एक और लेते हैं। नहीं वो तो हो जाएगा आपसे। अच्छा जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि 180 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये भी बता देते हैं, कुछ छूटे ना, है ना? तो भाई समझो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले सुनो बेटा, हम लोग जो थीटा ले रहे हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, वो कौन सा है? एक्यूट एंगल। ऐसा मान लेते हैं। थीटा कैसा एंगल है? एक्यूट। तो एक्यूट का मतलब तो समझते होंगे, क्यूट नहीं, कैसा? एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 में तो नेगेटिव भी आ जाएगा। अच्छा 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा, 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा, ये होता है क्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? ठीक है चलिए। अच्छा एक चीज समझो बेटा बहुत ध्यान से। अच्छा 180 में थीटा जोड़ दोगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा। अरे बोलो 180 से बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेकेंड। अरे इतना तो समझो भाई कि किधर क्या कौन सा क्वाड्रेंट जा सकते हैं। अच्छा एक चीज और, कब चेंज होता है कब नहीं? जैसे इन्होंने कहा कि 180 के साथ साइन में हो जाता है, अरे सॉरी कॉस का साइन में कन्वर्ट, तो ऐसा नहीं। सुनना बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। 180 का मतलब है n पाई, 180 का भाई हो गया n पाई। n पाई में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें एक्यूट एंगल, तो आप यहां पर साइन लिखोगे। साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका क्या साइन आएगा ये लिखोगे। और याद रखना कभी n पाई के केस में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। साइन है तो इधर साइन रखोगे, कॉस है तो कॉस रखोगे, टेन है तो टेन, मतलब इस पे कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर साथ में क्या लिख दोगे? साइन थीटा। मतलब n पाई के साथ में कोई चेंज नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, बस उसके आगे माइनस या प्लस किसके हिसाब से आता है? क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है। अब ये n पाई का मतलब तो समझ रहे होंगे ना। n पाई का मतलब n की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू पाई 0, n की जगह 1 रखोगे मतलब पाई, पाई का मतलब
180। n की जगह 2 रखोगे मतलब 2 पाई, n की जगह 3 रखोगे 3 पाई। इन सभी एंगल पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। जबकि जैसे इस तरीके से लिख दें, 90 का भी भाई होता है कोई, क्या लिख सकते हैं 90 के भाई को? 2n प्लस 1। अरे क्या लिखोगे? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। यदि इस तरीके का एंगल दिख जाए, कैसा एंगल दिख जाए? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहां पर सबसे पहले तो साइन लिखना है, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। इसके बाद आपको क्या करना है? चेंज कर देना है। साइन वाला चेंज किस में होता है? कॉस में। साइन वाला किस में चेंज? कॉस में। यहां लिख दे रहा हूं, साइन वाला चेंज किस में होगा? कॉस में, ठीक है। और कॉस वाला चेंज किस में होगा? साइन में। आगे थीटा वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि इधर मान लीजिए 90 माइनस थीटा, तो उधर एंगल्स अलग अलग होंगे, ठीक है। और याद रखना, टेन वाला किस में चेंज? कॉट में। और कॉट वाला किस में चेंज? टेन में। और सेक वाला किस में चेंज? कॉसेक में। और कॉसेक वाला किस में चेंज? सेक में। क्या ये बात याद रखोगे? अच्छा, ये पता क्या लिखा है? ये ऑड नंबर लिखा है। क्या लिखा है? ऑड नंबर का मतलब या तो 1 लिखा है या 3 लिखा है, मतलब 1 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मतलब n की जो 0 रख के देखो कितना देगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अच्छा, 2 रख के देखो इसमें, 3 पाई बाय 2, तो 3 लिखा, ऑड नंबर लिखा, साथ में क्या लिखा? पाई बाय 2। इसके साथ चीजें चेंज होंगी। अच्छा, 2 रख के देखो, 5 ऑड नंबर है, साथ में क्या लिखा? पाई बाय 2। इन सभी के साथ चीजें क्या होंगी? चेंज होंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? मतलब पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2, इनमें चीजों को क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे। इतना नोट करें पहले। आराम से इसको नोट कर लें। इस संडे को मैं क्लास नहीं ले पाया था, इसमें बहुत सारे बच्चे संडे को आते भी नहीं है। गलत बात है, नहीं आते हो, चलो वो मेरी गलती थी, मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी। उसके जस्ट एक दिन पहले मुझे थोड़ा फीवर वीवर आ गया था, उसके बाद गर्मी के कारण आ गया था वो उमस उमस। अभी तो पढ़ा रहे ना ठीक ठाक। तबीयत खराब नहीं, मतलब आप मान लो तो तबीयत खराब है ना, मान लो तो। नहीं तो मुझे कितना फीवर वीवर भी रहा है तब भी मैंने पढ़ाया है, कुछ भी रहा है। तो उसमें क्या था, मैं कल जैसे 9 बजे की क्लास थी, मुझे मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। तो मैं खुल कहता रहा हूँ, मैं सो रहा था आराम से, बजा 9। अब 9 बजे मुझे बताया गया कि क्लास है। अब तबीयत, दवा मेडिसिन वगैरह खाई थी तो उसका कुछ असर रहता है, सिट्रीजिन वगैरह नहीं होती है, तो वो नशे की दवाई होती है। नशा वो वाला नशा नहीं है ना, उसमें नशा होता है, दवा में होता है ना, ठीक है। तो वो मेडिसिन ली थी, तो उसमें आप सोते रहते हैं, है ना, ज्यादातर वो मतलब नींद, हाँ एलर्जी एलर्जी का वो हो जाता है, तो उसमें ये था। तो वो सब दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं 9 बजे उठा, पहले बैठा, अच्छा 9 बजे क्लास है, अब थोड़ी देर बैठा रहा, बैठे बैठे भी नींद आ रही थी, फिर हमने नहीं क्लास है तो चलते हैं। थोड़ा गए, आधा घंटा 45 मिनट करीब लग गया, 40-45 मिनट यहाँ आने में, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी फिर भी आए। और आए तो फिर मैं सोचा कि यार पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा नहीं पाऊंगा, हाथ हाथ कांप रहे थे, वो नहीं नींद नींद जैसी थी। तो मुझे लग रहा है यार कहीं हाथ हाथ कांपने लगे तो दिक्कत हो जाए, इससे बढ़िया बेकार लेक्चर से अच्छा है कि लेक्चर मत लो, है ना, कभी कभी होता है ऐसा। चलिए भाई, नोट हो गया भाई सभी का, आगे बढ़े।
अब हम लोग कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू बताओ, साइन 120। इसको तो सब छोड़ने वाले थे लेकिन आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। इसलिए छोड़ने वाले थे। क्या ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ा चुके, याद है? याद ही नहीं है। आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, उसमें यह चीज पढ़ाया था, इसलिए छोड़ने वाले थे। और ये हम मान के चलते हैं आप 12th पास आउट हैं तो ये आपको आता होगा, लेकिन अभी देख रहे हैं आ ही नहीं रहा है, तो दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है। इसको क्या लिखोगे? आप चाहे तो 90 प्लस कर दें, आप चाहे तो 180 माइनस। अब दो सुनो, 180 वाला ज्यादा आसान होता है। कौन सा ज्यादा आसान होता है? आप ज्यादातर कोशिश करें कि किसके पास है 180 के मल्टीपल के पास, किसके पास 180, 360 इनके पास जाएं, ठीक है? तो हमने इसको क्या लिखा? लिखा 180 माइनस 60। 180 से कम हो गया ना, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में साइन की वैल्यू प्लस या माइनस? प्लस में। और क्या बचा? साइन 60 की वैल्यू √3/2। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसको निकालना है आपको। वैल्यू बतानी है आपको इसकी। 10 π/11 10 π/11 प्लस 10 2 π/11 10 2 π/11 प्लस 10 4 π/11 प्लस 10 7 π/11 7 π/11 प्लस 10 9 π/11 9 π/11 प्लस का 10 10 π/11 10 10 π/11 10 10 π/11। इसकी वैल्यू फाइंड करनी कितनी आएगी? नेक्स्ट टर्न पे PYQs आ जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, जीरो आएगा पक्का? ओके, कैसे आया बेटा जीरो? हाँ 10 π/11। अच्छा इन्होंने कहा सर इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/11 पक्का? 10 180 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, ये तो प्लस का लिखा है। ये कितना है? ये तो 10 π/11 लिखा है। ये तो गलत बात है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ आप बताओ कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर रहा है, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल तो 10 π/11 ही रहना चाहिए ना। इसका कितना बन रहा है? माइनस का 10 π/11 बन रहा है। बोलो, आप बोलो। ओके, एक काम करो, इसको आप मत चेंज करो, इसको ऐसे रखो, क्योंकि इसका रिलेशन इससे, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब सुनना बेटा, इसका रिलेशन किससे है? किससे? इससे पक्का। और इसका रिलेशन इससे। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को तो एज इट इज रख देते हैं। 10 π/11 प्लस 10 2 π/11 प्लस 10 4 π/11। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये जो लिखा हुआ है 7 π/11 को क्या पाई माइनस क्या लिख सकते हैं? 4 π/11। आप देखें, इसको सॉल्व करके देखें, एंगल में चेंज नहीं है।
एंगल वही लिखा हुआ है, 7π/11 ही लिखा, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इस वाले को क्या लिख सकते हो, 10π माइनस क्या लिख सकते हो, 2π/11। अभी भी क्या 9π/11 लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। और इस वाले को क्या लिख सकते हो, 10π माइनस π/11 ये लिख सकते हो। अभी भी ये क्या लिखा है, 10π/11 लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये लिखा है 10π/11 प्लस 10 2π/11 प्लस 10 4π/11 प्लस का ये क्या लिखा, 10 180 माइनस थीटा इज माइनस का 10 4π/11 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 10 2π/11 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 10π/11। चलिए, अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो गए सारे, क्या बचा आपका, 0 बचा, आपका 0 बच रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए, एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए, आपको वैल्यू निकालनी cos 510 cos 510 cos 330 प्लस sin 390 cos 120 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, सब डिग्री में बेटा, ये जितने भी एंगल्स लिखे हैं सारे के सारे डिग्री में लिखे हुए हैं। ये 510 डिग्री, 330 डिग्री, 390, 120 डिग्री। चलिए, इसी पर एक और प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos एक 180 की अप्रोच ले, 180 इंटू 1 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 3 5, अरे 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें 540, मतलब ये लिखा हुआ है 3 इंटू 180 माइनस 30। अरे 540 से 30 भगा दो, 180 के मल्टीपल पर जा रहे हैं। अच्छा, 330 का मतलब क्या है, 330 का मतलब है 2 इंटू 180 360, 360 से कितना माइनस कर दें 30, और ये क्या लिखेंगे 2 इंटू 180 360 में क्या जोड़ दें 30, और ये क्या लिखेंगे 180 माइनस 60, अरे 120 को cos 180 माइनस 60 120 लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, 3 इंटू 180 मतलब 180 को कितनी बार लेना है 3 बार, तो 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार इस जगह पर पहुंचे। और 3 इंटू 180 में क्या करना, माइनस, माइनस का मतलब पीछे जाना। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos की वैल्यू माइनस में, तो बचा कितना माइनस का cos 30 इज
अरे cos 30 √3/2। आगे देखें, अच्छा 2 इंटू 180, 180 को 2 बार लेना है तो एक 180 दूसरा 180 इस जगह पर पहुंचे, -30 करना है, माइनस का मतलब पीछे आना। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ वाले में cos की वैल्यू प्लस में क्या लिखोगे? cos 30 की वैल्यू √3/2 फिर प्लस लगा हुआ है। कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस फर्स्ट वाले में sin 30 की वैल्यू 1/2। ये कौन सा है? सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव और माइनस का cos 60 इज 1/2। ये कितना बचा? माइनस का 3/4, ये माइनस का 1/4, कितना बचा? -1। चलिए एक जेई का प्रॉब्लम लेते हैं इसी पर बेस्ड। जेई का आया हुआ पीवाईक्यू है ये। आपको इसकी वैल्यू बतानी है 3 टाइम्स ब्रैकेट साइन की पावर 4 ब्रैकेट में 3π/2 माइनस अल्फा प्लस साइन की पावर 4 3π प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज माइनस का 2 साइन की पावर 6 π/2 प्लस अल्फा प्लस का साइन की पावर 6 5π माइनस अल्फा 5π माइनस अल्फा। वन आएगा, ओके। और बच्चे सॉल्व करें। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो 3, अच्छा 3π/2 के साथ में साइन क्या हो जाएगा? चेंज किसमें? कॉस में। बट क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 3π/2 का मतलब 270 में अल्फा। बट यहां पर ये पता होना चाहिए था कि अल्फा कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। वहां पर लिखा हुआ है अल्फा कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो
270 से जब आप माइनस करते हैं तो कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, लेकिन माइनस की पावर क्या करोगे? 4, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस का। और साइन की वैल्यू चेंज होकर के कॉस में, और कॉस की पावर क्या बन जाएगा? 4। अरे माइनस दे रहा था साइन, बट माइनस की पावर 4 करोगे प्लस नहीं हो जाएगा, और साइन चेंज होकर के किस में आ गया? कॉस में। चलिए इस वाले को देखते हैं। 3 पाई, पाई का मल्टीपल है तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। अच्छा 3 पाई में कुछ ऐड हुआ है तो 3 पाई को थोड़ा सा समझें। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई में कुछ ऐड करना मतलब आगे बढ़ना। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड वाले में साइन की वैल्यू माइनस, लेकिन माइनस वाले की पावर 4 प्लस, तो अब बचा कितना? साइन 3 पाई के साथ में चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन की पावर 4 अल्फा माइनस का 2। अच्छा पाई बाई 2 प्लस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, बट 90 के साथ साइन चेंज, किसे बन गया? कॉस की पावर 6 अल्फा। ये क्या बनेगा? साइन की पावर 6 अल्फा बनेगा क्या? अरे बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। 5 अल्फा है तो 5 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यहां पहुंचे। माइनस करने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई के मल्टीपल के साथ साइन ही रहेगा। साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4 की वैल्यू पता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की वैल्यू पता है कितना? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2, क्या बचा? 1 माइनस का 6 और ये प्लस का 6 कट पिट करके क्या दे दिया? 1 दे दिया। बात समझ में आई? मतलब ये लास्ट लेक्चर से भी थोड़ा सा मिक्स होता होगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे? पीवाईक्यू। आज थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट पहले आराम से खाना ना खा के आ जाना। आज हम क्या पढ़ाएंगे उसमें? बेसिक वाले में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस, नहीं सॉरी ये नहीं, लोकस का बचा हुआ है, लोकस। आज का जो लेक्चर होगा वो लोकस पर बेस्ड होगा। जो बच्चे कोऑर्डिनेट में जिनका भी लोकस दोबारा पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं 2 बजे से।